एक बात याद रखें, फैज़ जो उनसा मिलता है ना, जो इल्म मिलता है, हिदायत मिलती है, वो आपकी अकल पे नहीं मिलता, वो आपकी बेअकली पे मिलता है। बात ज़हन में रखें, वो इस चीज़ के इदराक पे नहीं मिलता कि आपको ये पता हो कि मेरे पास इल्म कितना है। वो इस चीज़ पे मिलता है कि आपको ये पता हो कि मुझे क्या कुछ इल्म नहीं है, मैं कितना नादान हूँ, मैं कितना कम जानता हूँ। इस पे फैज़ मिलता है। समझ रहे हैं? इल्म लेने का तरीक़ेकार ये है। ये बड़ी आपको डिफरेंट बात बता रहा हूँ आज। दोबारा रिपीट करूँ उसको? रिपीट करता हूँ उसको। बड़ी प्यारी और गहरी बात है। आपके सामने देखें, ये 2 गिलास आपके सामने पड़े हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। ये 2 गिलास पहले से आपके सामने पड़े हैं, एक भरा हुआ और एक खाली है। किस में पानी डाला जा सकता है? खाली में डाला जा सकता है, क्योंकि उसने आपके अंदर नई चीज़ लेने के लिए अपने आप को खाली कर लिया। इसके अंदर आप पानी नहीं डाल सकते जो भरा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर पहले से बहुत सारा इल्म मौजूद है। इल्म लेना, फैज़ लेने की जो निशानी है ना, वो ये है कि आपको ये अदराक हो कि आप ये जानते हो कि आपके पास क्या कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ला इल्म हैं, आप फारग हैं दूसरे लफ्ज़ों में। लेकिन आप ये गर्रा और आप ये अदराक लेकर आते हैं कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। अब मालूमात इकट्ठी कर लेंगे, इल्म नहीं ले सकेंगे, फैज़ नहीं ले सकते। आपको देखने के लिए अंधा होना पड़ता है। यू हैव टू बी ब्लाइंड टू सी। समझ रहे मेरी बात? ये बात टिकी है यहाँ। असल चीज़ क्या है, असल हकीकत क्या है? और अल्लाह ताला इस देखी हुई दुनिया को कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। देखी हुई चीज़ें कुछ नहीं है मगर एक धोखा है ही नहीं वो। अल्लाह ताला कहता है ही नहीं वो। दूसरे लफ्ज़ों में आपको फैज़ लेने के लिए, आपको इल्म लेने के लिए अपने ये दरवाज़े बंद करने पड़ेंगे, एक नया इल्म लेने के लिए जो कि आपके पास नहीं है, जो आप नहीं जानते। ये ना की वर्ड्स हैं आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए। जब आप अपने आप को, अपने उस दिमाग को नई चीज़ के लिए खोलते नहीं है ना, तैयार नहीं होते, तो फिर वो आपका जो पहले से जो हासिल किया हुआ इल्म है ना, वो पकता रहता है। आपका उसके ऊपर यकीन पुख्ता होता चला जाता है, पुख्ता होता चला जाता है। और यही एक वक्त आता है तासुब बन जाता है। ये तासुब होता है जो आपको नया इल्म नहीं लेने देता। ठीक है, आप उस इल्म को रखें अपने पास, मैं ये नहीं कह रहा, मगर गिलास को थोड़ा सा खाली रखें ताकि उसमें नया इल्म आने दें। वो आपको याद है ना किस्सा मूसा और खिज़र, हज़रत सूरह कहफ, हाँ जी सूरह कहफ। खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म लेने जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है जहाँ पे तुम्हारी अकल की सरहद ख़त्म होगी वहाँ से इल्म शुरू होगा। जहाँ पे तुम्हारा जहन काम करना छोड़ देगा ना, कैसे हो सकता है भुनी हुई मछली ज़िंदा हो जाए? मौजज़ा क्या होता है? मौजज़ा क्या होता है? अकल को आजिज़ कर देने वाली शय मौजज़ा होती है। अकल को आजिज़ कर देने वाली शय मौजज़ा होती है। जहाँ पे तुम्हारी अकल की सरहद ख़त्म होगी ना, वहाँ से हमारा इल्म शुरू होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, असल बात ये है ना कि कुरान से भी अगर आपने हिदायत लेनी है ना, बिल्कुल अपनी अकलों को खाली कर। यू हैव टू बी ब्लाइंड टू सी। कहते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए असबाब जो देते हैं ना, वो आपका मोहसिन होता है, मगर आपको जो दरवाज़ा खोल के दिखाता है ना अगली दुनिया, वो आपका सबसे बड़ा मोहसिन होता है। जिसने खुद एक्सप्लोर किया वो दुनिया, जो अपनी मेहनत से अपने आप को रगड़ रगड़ के उस मुकाम तक पहुंचा था, और उसने आने वालों के लिए दरवाज़ा खोल दिया कि लो ये देखो ये दुनिया तैयार है, आ जाओ, अब तुम्हें मेहनत करने की, तुम्हें वो कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत नहीं। वो सबसे बड़ा मोहसिन होता है। मैंने अनदेखी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन आपने शायद अपने आप से आज तक कभी सवाल नहीं किया होगा, एक और शय भी है अनदेखा। एक और चीज़ बड़ी अहम है, अनदेखा। आपने कभी गौर नहीं किया होगा? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात भी अनदेखी है। आपने जब तक उसको अपनी उन आंखों से, दिल की आंखों से जब तक देखा ना, आपका ईमान कंप्लीट नहीं होना। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, पैदाइशी ईमान आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। ये तो उल्टा आपके खिलाफ हुज्जत बना के खड़ा हो जाएगा। इसको क्यों दिया और इस हिंदू को क्यों नहीं दिया? तो हम दिखा सकेंगे या अल्लाह देख, हम खुद भी रगड़ रगड़ कर पहुँचे हैं शऊर ईमान तक, तुझे देखा है अपने दिल की आंखों से। हम भी ब्लाइंड हुए हैं, हम भी अंधे हुए हैं, और हमने देखा है। वो अनदेखा खुदा जो उनसा है, वो अनदेखा क्यों है? सोचिए ज़रा, अनदेखा क्यों है? आपको ईमान बिल गैब का कहा गया है। अंधा अकीदे की नहीं बात कर रहा, अंधा अकीदा गुमराही है।
अल्लाह ताला अनदेखा है। आप जब तक उसको देख नहीं ना लेंगे अपने दिल की आंखों से, आपका ईमान किसी काम का नहीं है। और वो खुदा जो उनसा है अनदेखा क्यों है, कभी सवाल किया आपने? वो जो एक रूहों की दुनिया थी ना, सूरह अहज़ाब, जिसका मैं बहुत दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, आयत नंबर 72, जिसमें हमने ये इम्तिहान उठाया था, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, जिसमें हमने कहा था कि अल्लाह तुझे हम मानेंगे, बग़ैर देखे मानेंगे और अपनी मर्ज़ी से मानेंगे। ये दो चीज़ें थी जो कि इन दो चीज़ों को देखते हुए दुनिया की हर मखलूक डर के पीछे हट गई थी कि नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं तुझे मान सकते, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, और बग़ैर देखे माने कैसे हो सकता है? इंसान, मैं, आप, हम सब आगे बढ़े थे और हमने इस इम्तिहान को उठाया था। ये तो बात बहुत दफ़ा आपको मैं कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये एक इम्तिहान था जो हमने उठाया था, लेकिन मैं बड़े ही मोहतात और बड़े ही वसूख से एक और बात कहता हूँ कि इसके साथ साथ ना जवाद भाई, एक और इम्तिहान भी था जो कि मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ने अपने ऊपर उठाया था इम्तिहान। हमने तो उठाया था ना कि अल्लाह को बग़ैर देखे मानेंगे। अब आप मुझे बताएं, ये कोई मजाक है कि आप किसी के सामने ज़मीन पर अपना नाक रगड़ देते हैं, अपना सर रख देते हैं, उसके आगे यूँ हाथ उठा के खड़े हो जाते हैं? कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। कोई इंसान आपको कहे आपके मेरी गर्दन उतार दो, ये झुकेगा नहीं सर, ऐसे ही है ना, मगर आप अल्लाह के सामने रख देते हैं। ये कोई छोटी बात है, मगर जिसको आपने शौरी तौर पर देखने की ख्वाहिश ही नहीं की, और यही शिर्क की सबसे बड़ी वजह है। आप किसी ऐसे को नहीं मान सकते, महबूब नहीं मान सकते जिसको आपने देखा ना हो। ये इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अपने खुदा को देखना चाहता है, और शिर्क की इब्तिदा भी यहीं से हुई। उन्होंने देखे हुए खुदा तराशना शुरू कर दिया, मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, कुछ और बनाना शुरू कर दिया, ये हमारा खुदा है, नज़र तो आ रहा है ना, ठीक है जी। तो वहाँ पे एक इम्तिहान जो हमने उठाया था ना, एक और इम्तिहान अल्लाह ने अपने ऊपर उठाया था, और ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़ा इम्तिहान था। समझे इस बात को? अल्लाह ने अपने आप को गैब के पर्दों के पीछे छुपा लिया। बहुत बड़ा इम्तिहान था। आप इसको अपने ऊपर, इसको अगर आप समझ गए ना, आपकी रूह पे लर्जा तारी हो जाएगा, रूह लर्ज उठेगी खौफ से। ये कितना बड़ा इम्तिहान था अल्लाह का। उसने अपने आप को गैब के पर्दों में छुपा लिया, और दूसरा काम क्या किया उसने? जज़ा सज़ा फौरी इस दुनिया में नहीं होगी। अगर फौरी होगी तो फिर गैब कैसा? जैसे ही मैंने गुनाह किया, फ़ौरन ऊपर से शोला आया, मेरे हाथ को जला दिया, मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि जज़ा सज़ा चल रही है, मैं तो गुनाह करूँगा नहीं, फिर इम्तिहान तो ना हुआ ना। तो दो बातें अल्लाह ने अपने ऊपर लागू की, एक तो अपने आप को गैब पे छुपा लिया, और पीछे जज़ा सज़ा का जो सिस्टम है ना, वो उसने आखिरत पे छोड़ दिया, उधर पूछूंगा, दुनिया में नहीं होगा। ये सब बातें तो क्लियर है ना, मगर आप क्या समझते हैं कि कितनी, क्या ये मामूली बात थी? ये कितनी मामूली बात है? नहीं समझ सकते। इसका मतलब क्या है? अल्लाह का इनकार अगर किया ना इंसानों ने, शिर्क किया, बगावतें की हैं, फिरौन ने, नमरूद ने, सब ने, वो इसी कानून के तहत की हैं। आप जरा थोड़ी देर के लिए वो फीलिंग्स अपने ऊपर लेकर आए कि अल्लाह ने एक तो अपने आप को छुपा लिया, और दूसरा जज़ा सज़ा का जो मामला ना वो पेंडिंग कर दिया, इस दुनिया में नहीं है, मुकम्मल नहीं है। इसका मतलब पता क्या है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये बात मुझे किस तरह पता चली? वो उसकी स्टोरी के मुताबिक कि वो कोई लड़का अच्छा था, ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं था, मगर शायद उसको किसी खाते में मारा गया। वो कह रहा था कि जब उसको मारा गया ना, उसको यहाँ पे रख के उन्होंने गन से मारा, उसकी कनपट्टी को इतना, वो कहता है सुराख हुआ होता। कहता है किसी रिश्तेदार को, किसी बहन भाई को, किसी को उधर आने की इजाज़त नहीं हुई। कहता है उसकी हड्डियाँ तक तोड़ी, टूटी थी उसकी टांगों की, ये सारा कुछ, पूरी हड्डियाँ उसकी चूर चूर कर दी हुई थी उन्होंने। यहाँ पे इतना बड़ा सुराख था उसका। उसको दफनाया उधर, कहता हम ही ने दफनाया उसको, दफना के उसको बंद कर दिया, और कहते हैं 1.25 महीना उसके ऊपर पहरा देते रहे। मैं कहा इसकी क्या वजह है? कहते हैं कि कोई उसके लवाहकीन जो उनसे आए, कुछ टेस्ट ना ले आए, कोई उसकी कब्र कुशाई ना करवा लें, कोई केस ना खुलवा लें। तीसरे दिन, चौथे दिन कहते हैं वो उसकी कब्र की स्लैबों उन्होंने दोबारा खुदवाई हैं, स्लैबों के अंदर से कोई केमिकल डालते रहे ताकि उसकी लाश भी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए, सारा कुछ हो जाए। उसकी लाश को भी उन्होंने बिल्कुल डिज़ोल्व कर दिया कि कोई पीछे से रहे ना। किस माँ का लाल था वो? अल्लाह ने अब उसको अपने हाथों से बनाया था। कितना आपके अंदर फील हो रहा है आपको कि यार ये कितना जुल्म है। मगर अब अल्लाह को ज़रा सोचें, उसके पास ताकत भी है, उसके पास इख्तियार भी है, एक लम्हे में वो बदला ले सकता है।
ठीक है ना, मगर उसने अपने आप को रोका हुआ। ज़रा ये तसव्वुर तो करें कि आपके पास आपका कोई बेटा हो, बेटी हो, उसके ऊपर कोई बुरी नज़र से डाले और आपके पास ताकत हो, इख्तियार हो कि आप उसको रोक सकते हैं, आप उसे बदला ले सकते हैं। आप ज़रा तसव्वुर तो करें अपने ऊपर, और आपको रुकना पड़ जाए, क्या गुजरेगी आपको? आप कहेंगे मैं ज़मीन फट जाए, मैं उसके अंदर चला जाऊँ, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ने ये सब कुछ अपने ऊपर नाफिज किया हुआ। उसकी उन कैफियतों को, उसकी उस फीलिंग्स का अंदाज़ा करें कि रोज़ाना कितने ऐसे जुल्म होते। मैं अब सुनाने बैठूँ तो आप सारी बात इसी में गुजर जाए। हम डिस्ट्रीब्यूशन पे गए, उधर गए हैं, सलाह पे गए, मैं बात हुई है, एक हुक्के वाला था, एक गरीब बच्चा, उसका कह रहा था कि मेरी बच्ची कोई बेवा हो गई है, पता नहीं तलाक के हफ्ता थी, बेवा हो गई, उसके 7-8 बच्चे भी उसके पास, उसके अपने 3-4 बच्चे, हालो बेहाल। वो 150 रुपये का एक हुक्का बेच रहा है, 150 रुपये का हुक्का, जिसके ऊपर उसने तारे भी लगाई हुई हैं, उसकी टैंकी के लिए उसने बनाया हुआ है, उसकी चिलम बनाई हुई है, 150 रुपये का हुक्का। मैं वही उधर बैठ के सोच रहा कि यार ये अगर इसके पास जितने भी हुक्के हैं ये सारी रोज़ के रोज़ बिक भी जाएं, तब भी उसका गुजारा कैसे होता होगा। अब उनको इस हाल तक पहुंचाने वाले यही वडेरे हैं ना, जो असम्बलियों में बैठे हैं, यही है ना लोग। अल्लाह ने तो इस तकसीम को बिल्कुल बराबर रखा हुआ था। मेरी अर्जी है कि इन वाक़ियों से पीछे देखें, अल्लाह ताला ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, सब्र कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और आपको एक और बात बताऊं, इसी वजह से लोग अल्लाह का इनकार करते हैं। वो कहते हैं जब एक जुल्म करता है ना, उसको कोई रिएक्शन नहीं आता, वो कहता है कोई खुदा है ही नहीं, होता तो मुझे पकड़ता ना। यही वजह है जिसकी वजह से लोग इनकार करते हैं, अपने जुल्म में बढ़ते जाते हैं, अल्लाह को छोड़ देते हैं। और जब नेक इंसान नेकी करता है, उसकी जजा उसे फ़ौरन नहीं मिलती, वो कहता है कोई खुदा है ही नहीं, होती नेकी कर रहा हूँ, जजा ना मिले मुझे, कहता नहीं। वो ये भूल जाता है कि वो मुआहदा करके आया था कि ये इम्तिहान है, और एक इम्तिहान हमने उठाया था और एक इम्तिहान अल्लाह ने खुद उठाया। ये दो चीज़ें याद रखें, अल्लाह के बिहाफ पर याद रखें। उसने अपने आप को छुपा लिया और वो जज़ा सज़ा उसने अपने आप को रोक लिया, खामोश रहता है। उसकी ये खामोशी जो उनसी है ना, यही शिर्क तक लेके जाती है इंसान को, यही अल्लाह को ना मानने पर लेकर जाती है। वो खामोश है, सारा हिसाब किताब चुकाएगा आखिरत में। आपसे गुनाह हो ही नहीं सकता जब तक आखिरत का तस्वुर ठीक है ना आपके अंदर, आपसे गुनाह हो ही नहीं सकता। गुनाह होता ही तब है जब आखिरत का तस्वुर गलत हो जाता है, भूल जाते हैं। ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखी हैं कि अल्लाह नज़र नहीं आ रहा और वो जज़ा सज़ा लेगा, करेगा उधर, इधर नहीं। और यही वो सारा गुस्सा, यही वो सारा गज़ब जो उनसे है, वो क़यामत वाले दिन निकालेगा, जब इंसान कहेगा कि ज़मीन फटे और मैं इसके अंदर समा जाऊँ। जब नबी पैगम्बर जब करेंगे, जब सारी उम्मतें जाएंगी कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह को कहें, खुदा को कहें कि वो हिसाब किताब शुरू करे, हमें इस कैफियत से निकाले, और सब नबी कहेंगे कि नफसी 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 नफसी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिफात जो उनसे यही करेंगे, वो अल्लाह से उस शिफात का इस्तेमाल करेंगे जो अल्लाह ने उनको दी है, जो उन्होंने दुनिया में कभी यूज़ नहीं की। वो उस वक्त करेंगे कि या अल्लाह बड़ी हो गई, अपनी मखलूक का हिसाब किताब शुरू कर, और तब अल्लाह ताला उस शिफात को मानेंगे, वरना कोई जुर्रत नहीं करेगा अल्लाह के सामने आने की। ये वो सोचे ना, सदियों करनों का गज़ब है जो अल्लाह के अंदर इकट्ठा आया होगा, वो उस दिन निकालेगा, अल्लाह अपना आप जाहिर करेगा। लो मुझे तुम इनकार करते थे ना, तुम कहते थे मैं नज़र नहीं आता, लो मैं आज देखो अपनी आंखों से, ऐसे देखेंगे जैसे हम सूरज को देखते हैं। तुम कहते थे ना मैं जज़ा सज़ा नहीं लेता, लो मैं आज लेने लगा, फिर देखो तो आज करता क्या हूँ। इसी वजह से अब आप तसव्वुर करें, हाँ, जब हर शख्स गवाही दे रहा था कि या अल्लाह हम ये उठाएंगे इम्तिहान, सोचे अबू जहल ने भी तो गवाही दी होगी ना, अबू लहब ने भी तो दी होगी ना, उसने भी तो कहा होगा ना कि या अल्लाह तू मुझे भेज, मैं तुझे मान कर दिखाऊंगा। और अल्लाह को पता था ये अबू जहल बनेगा, अबू लहब बनेगा। उसका हौसला देखें, जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए भाइयों, अल्लाह को शौरी तौर पर जब तक आप नहीं देख लेते, जब तक आप नहीं समझ लेते, हमारा ईमान पूरा नहीं है। हमारा ईमान हमें नहीं बचा सकेगा। ये जो पैदाइशी ईमान है जो उनसे हमारा, बगैर किसी एफर्ट के मिला है। और अल्लाह को पहचानना ये आप पर, मुझ पर सबसे बड़ा हक है, उसका सबसे बड़ा हक है। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये करके या अल्लाह जो कुछ भी था ना ये पढ़ा है, मुझे नया इल्म चाहिए, मेरा इल्म चाहिए, जो मेरे हिस्से का है वो मुझे दे। ये मौलाना मदूदी का है, ये डॉक्टर साहब का है, ये उनका है,
बहुत अच्छी बात है, मुझे मेरे हिस्से का इल्म दे। आपने कुरान से कभी अपने हिस्से का इल्म मांगा? तो कुरान जब भी खोलें, जब भी किसी अल्लाह रसूल की बात सुनने के लिए जाएं, ये दिल में नियत करके जाएं कि अल्लाह मुझे मेरे हिस्से का इल्म दे। तो पहले का जो उनसे इल्म अगर वो नहीं निकालेंगे ना, तो वो रहेगा और बिल आखिर ना वो सड़ांड बनती जाएगी, बिल आखिर वो बू छोड़ देगा, और उस बू का नाम होता है तासुब। वो तासुब जो उनसे ना फिर आपको नया इल्म नहीं आने देगा। ठीक है, वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है जो आपकी अकल को आजिज़ कर देते हैं, जो आपको गौर व फिक्र की तरफ बताएगा, आपके लिए वो दरवाज़ा खोलेगा कि लो ये दुनिया भी देखो। ये वो मौसम है। बात ये है कि यू हैव टू बी ब्लाइंड टू सी।